गोपियां बहुत उच्च स्वर में रो रही थी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा के लिए। महाराज के बाद जब भगवान अंतर ध्यान हो गए थे तो गोपियां रो रही थी और गोपियों के रुदन को श्री सुखदेव भगवान ने 18 श्लोकों में सजा दिया। 18 श्लोक जिसको हम सभी लोग गोपी गीत के माध्यम से जानते हैं। एक एक श्लोक एक एक गोपियों के समूह का एक एक गोपियों के समूह का दर्शन करा रहा है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए रोते रोते श्री यमुना जी के तट पर आ गई। ध्यान देना, यदि हम रोएं तो कैसे रोएं भगवान के लिए, हमारा रुदन कैसा होना चाहिए। कई लोग अज्ञान के वश में होकर रोते हैं, पति के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, संपत्ति के लिए, संतान के लिए नहीं। गोपियां कहां गई हैं रोने के लिए? यमुना जी के तट पर। श्री श्यामा जी के संग यमुना जी के तट पर जाती हैं और रोती हैं। लेकिन कैसे रोती हैं? उनका मन भगवान के लिए रो रहा है। ये गोपी भाव बहुत ध्यान से दर्शन करो। गोपियां दोनों हाथ ऊर्ध्वबाहु करके, हथेली ऊपर करके, अपना नेत्र बंद करके भगवान को याद कर रही हैं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ त्वासि त्वासि महाभुजे दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए यमुना जी के तट पर, यमुना जी क्या हैं? ज्ञान स्वरूप हैं, सूर्य की बेटी है ये, सूर्य तनया है ये। अर्थात हमारे जीवन में यह ज्ञान होना चाहिए कि मुझे किसके लिए रोना है। संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए हाँ रोना है। गोपियां भगवान के लिए रुदन करती हैं और गोपियों का जो रुदन है वह मुझे एक सूत्र प्रदान कर रहा है। क्या? तन्मनस्कास्तदालापास तद्विचेष्टास्तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः। गोपियां अपना मन हमारे चरणों में लगाकर हमारे लिए रो रही हैं। भगवान याद कर रहे हैं गोपियों को। गोपियां हमारे लिए अपने जीवन के हर कर्म को समर्पित कर दी हैं, अपने जीवन के हर धर्म के पुण्य को समर्पित कर दी हैं। इसलिए मैं गोपियों को कैसे छोड़ सकता हूं? मैं गोपियों को कभी छोड़ नहीं सकता। जो गोपी भाव में हमारा नाम सुमिरन करते हैं, हम मुझे पुकारते हैं, हमारे लिए रोते हैं, हमारे लिए हंसते हैं, हमारे लिए नाचते हैं और हमारे लिए कथा सुनते हैं, उन गोपी भाव जैसे भक्तों को हम कभी परित्याग नहीं कर सकते। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है।